Hey guys, my name is Avis Karan and welcome to our channel Current Classes। तो as you know that सर हमारा एक्सरसाइज सर 5.2 तक हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। और सर इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका न्यू एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.3। तो क्यों ना इसे स्टार्ट किया जाए और शुरुआत से स्टार्ट किया जाए। सर शुरुआत से ही स्टार्ट होता है सबका, हाँ ठीक पता है। तो क्यों ना वन से स्टार्ट कर लिया जाए। सर वन से ही स्टार्ट होता है, वो भी पता है। चलिए कोई बात नहीं, सब पता है आपको, तो यहाँ देख लीजिए। और हमारा नया लेक्चर जो कि आपको 5.3 के ऊपर बेस्ड मिलेगा आपको, वो चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से उसका फर्स्ट पार्ट रहा। सर फर्स्ट पार्ट मतलब इसमें कुछ क्वेश्चंस करवा जाएंगे, सेकंड पार्ट में फिर फर्दर्स के क्वेश्चंस होंगे और क्या। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपीज दे रखा है, कुछ एपीज दे रखे होंगे जिसमें से मैंने अभी तो एक लिया है, फिर दूसरा तीसरा ऐसे लेते जाऊंगा। तो आपको एपी दे रखे हैं, उसका बोल रहा है सर सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एपीज फाइंड करने का है। मतलब कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। आपको मैंने फार्मूला बताया था जब इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ था, तो सारे चीज पे डिस्कशन किया गया था बारी बारी। तो सर उसमें ये भी टॉपिक आया था कि सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला क्या होता है। आपको पता है, मैं साइड में लिख देता हूँ। सर एस एन का फार्मूला होता था सर एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a जोर n-1 इंटू डी। सर कुछ ऐसा फॉर्मूला होता था हमारा एस एन का, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। वही हमें बोल रहा है निकालने के लिए। तो आपको ये एपी दिए रखा है, तो सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सर क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस एपी में हमको दिख क्या रहा है। सर हमें दिख रहा है ए। ये क्या होता था सर, फर्स्ट टर्म क्या है, टू है। अब सर निकाल लेंगे डी। सर डी क्या था, डी कॉमन डिफरेंस था। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हमेशा आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करते हैं। सर ए टू हमारा 7 है और ए वन हमारा 2 है, तो इससे निकालने के बाद 5 ना आ जाएगा, जी जरूर 5 आ जाएगा। हमारा डी 5 हो गया और ए 2 हो गया, ठीक है। और कुछ है सर, आपको 10 टर्म्स 2, 7, 12, ऐसे करते करते आपको सर 10 टर्म्स तक का सम निकालने का है। 10 टर्म तक का मतलब एन कितना है सर, 10 है। कहाँ तक का सम निकालना है सर, 10 तक। 10 तक आपका जो 10th टर्म है वहां तक का सम निकालने का है, इसीलिए एन हमारा 10 हो गया। और निकालना क्या है सर, सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का है, तो ये फाइंड करना है। तो जो नॉर्मल आपके पास ये फार्मूला है उस पे बेस्ड वही है, सारी चीज़ है। इस फार्मूला को लगाओगे और आंसर निकालोगे। फॉर डेट सिंपल डेट हम यहाँ से स्टार्ट करें। जैसे कि फार्मूला एस एन इजकल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a जोर n-1 इंटू डी। ठीक है, ऐसा कुछ है। जी सर ऐसा ही कुछ है। एन कितना लिखा हुआ बताओ, एन सर 10 है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। 2 इंटू ए कितना है सर, ये फर्स्ट टर्म होता था जो कि 2 है हमारे पास, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जा रहे हो। सर एन क्या है, सर एन 10 है, मैंने अभी जस्ट कहा। सर डी क्या है, डी हमने निकाला तो सर 5 आया। ब्रैकेट बंद कर दो। क्या 2 से 10 को हम लोग कैंसिल करें 5 टाइम्स में, ओके सर जरूर। तो 5 आ गए यहाँ पे, ब्रैकेट डाल देते हैं। सर 2 गुने 2 4, जोड़ है 10 में से एक जगह तो सर 9 बचेगा। यहाँ पे कोई साइन नहीं तो गुना का होगा, 5 उतर जाएगा। यहाँ तो समझ में आ रहा है, हाँ समझ में तो आ रहा है, बहुत सिंपल जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। 4 लिखोगे, जोड़ दोगे, 9 5 ज़ा 45 लिखोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। 5 लिखोगे, आप ब्रैकेट का ही दोगे क्योंकि इसको जोड़ के एक यूनिट आ जाएगा, तो गुना का साइन दे दो, इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना होगा। दिख रहा है ना, हाँ सर। 45 और 9 49 हो जाएगा सर, इसको ऐड करने पे आंसर कितना आ जाएगा। तो 9 5 ज़ा 45 गेट 4 5 और 22 45। तो आई थिंक आप सबों को दिख रहा है कि सर सम ऑफ एन टर्म्स, आप यहाँ पे एस एन की जगह एस 10 भी लिख सकते हो। और ये जो सम ऑफ आपको 10th टर्म ऑफ एपी है वो निकल के आ गया 245। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है, सारी की सारी बात समझ में आ रही है। ऐसे ही कुछ फर्दर सवाल से आगे क्वेश्चन से हम लोग उसे भी कर लेंगे जस्ट लाइक दैट। तो आई थिंक बात समझ आ रही है, तो चलते हैं, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है सर। हाँ जरूर सर, ये रहा हमारा दूसरा सवाल और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेंगे। वही है, आपको एपी दे रखा है और सम फाइंड करना है 12th टर्म तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो जो दे रखा है वो तो लिखना ही पड़ता है। सर क्या दे रखा है हमें, आप ये बताएं। ए दे रखा है, बताओ फर्स्ट टर्म दे रखा है, हाँ सर -37 दे रखा है, ओके। डी दे रखा है, सर दे तो नहीं रखा है पर हम लोग निकाल जरूर सकते हैं, कैसे। तो बच्चे A2 - A1 करके निकाल सकते हो। अब A2 क्या है, दूसरा वाला टर्म, क्योंकि -33 है, माइनस का सिंबल दोगे। सर A1 कितना है सर, -37 है, ठीक है। 37 माने 37, आजकल के बच्चों को हिंदी का कहाँ आता है। -33 माइनस माइनस प्लस 37, इसको सॉल्व करोगे, +37 33, तो सर 4 आएगा वही प्लस का।
अब बच्चे सोच रहे होंगे सर आजकल के बच्चे, आप अभी बोले आजकल के बच्चे को हिंदी कहाँ आता है? सर आप भी तो आजकल के ही हो। जी, मैं भी आजकल का हूँ, पर आपसे थोड़ा बड़ा हूँ, थोड़ा पहले वाला हूँ, थोड़ा पहले का हूँ, तो मुझे तो आती है। बहुत सारे स्टूडेंट को आता होगा, बहुत सारे को नहीं आता होगा, इसीलिए मैं बोल दिया, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ आगे बस, ठीक है? तो और क्या दे रखा है? ये दे रखा है डी हमने निकाल लिया, और क्योंकि 12 टर्म तक का सब निकालना है, तो एन कितना हो गया सर? एन हमारा 12 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या फाइंड करने का है? एस एन फाइंड करने का है। एस एन बोले या एस 12 बोले, सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ एपी बोले, बात बरोबर है। पता है यहाँ से बनाते हैं हम लोग, ठीक है सर? एस एन क्या होगा? एन अपॉन टू ए जोर एन माइनस वन इंटू डी। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, आ तो रही है। अब एन कितना है बताओ? एन 12 दे रखा है, आप सबको दिख रहा है? हाँ सर। अपॉन टू 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 इंटू सर ए कितना है? सर ए हमारा -37 है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, प्लस। अब एन की बारी, सर एन कितना है? अभी हमने बताया 12 है, ठीक है? अब सर डी भी बता दो। डी हमारा यहाँ पे कितना निकल गया? 4, तो 4 देंगे आराम से, और क्या? 2 छक्के 12, 6 आ गया। अब गुना होगा ना, 37, 14 कैरी 1 7 74, वो भी माइनस का, ठीक है? 37 टू 74, अब प्लस का सिंबल दोगे, 12 में से एक जगह 11 होगा, गुने गुने कुछ नहीं तो गुना, और ये 4 है, 4 दिख रहा है? 4 है, नहीं दिख रहा है तो आपके लिए मैं दोबारा ऐसे लिख सकता हूँ, 4, ठीक है? हाँ सर। अब 6 ब्रैकेट है -74 प्लस 11 फोर ज़ा 44, बिना किसी दिक्कत के। अब 6 गुने माइनस का 74 में से 44 जाएगा, तो 30 बचेगा, वो भी माइनस का, और आंसर कितना आएगा? माइनस का 600 6 18 -180 आएगा, ठीक है? आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है कि हम लोगों ने सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एपी हमने निकाल लिया, मतलब S12 हमने निकाल लिया, जो कि -180 आ रहा है। तो यही रहा सर हमारा सेकंड का सोल्यूशन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, तो तुरंत मूव करते हैं हमारे थर्ड सवाल की ओर, ठीक है सर? सर दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का सॉरी, और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेंगे। एज वी नो डेट हम लोग सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जरूर सर। तो वही है, एपी फालतू का हमारा दे रखा है, और क्या? इसमें कितना टर्म निकालने के लिए बोल रहा है सर? फर्स्ट 100 टर्म्स का सम बोल रहा है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही निकालते हैं, आते हैं जैसे निकालते आ रहे हैं वैसे निकालेंगे। तो क्या ए लिख लें हम लोग? फर्स्ट टर्म 0.6, जरूर। डी लिख लें हम लोग? कैसे सर? तो A2 -7 करके, A2 क्या है? 1.7, कितना होगा? -1.0, सॉरी 0.6 माइनस होगा, क्योंकि A1 कितना है? 0.6, माइनस करोगे तो 1.1 है, ठीक है? ज़रूर सर, हमारा डी निकल के आ गया। अब क्या सर एन भी दे रखा है? हाँ, कितना दे रखा है? तो सर 100 दे रखा है, क्योंकि फर्स्ट 100 टर्म का सम बोल रहा है, ऐसा निकालने का है, सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म ऑफ एपी निकालने का है, ठीक है? ज़रूर। तो क्यों ना हम एस एन का फार्मूला यहाँ पे लगा दें और आंसर निकाल लें। तो सर ऐसे ही करते आ रहे हैं और ऐसे ही करेंगे, क्योंकि एन हमारा 100 है, हमें पता है। इस बार मैं अपना मुंडी नहीं हिलाऊंगा, उधर नहीं देखूंगा। ए कितना है सर? ए 0.6। सर चीटिंग कर रहे हैं सर, चीटिंग कर रहे हो आप। कोई बात नहीं, प्लस लिखो, एन कितना है? 100 है, ठीक है? डी कितना है? 1.1। हाँ ठीक है। क्रॉस करोगे तो 2 से 100 को काटोगे तो 50 टाइम्स में कटेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे बच्चे नहीं हम लोग अब। तो यहाँ लिखेंगे 50। सर 6 2 ज़ा 12, 1.2 आ जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं सर। प्लस 99 आ जाएगा गुने 1.1, कोई दिक्कत नहीं सर। 50 तो 50 है बचा रहा, 1.2 भी बचा रहेगा अकेले। अब सर 99 को क्या करने का है? 1.1 से गुना करने का है। नौ, ठीक है? 9 10 1089 और 0.1 बस, 108.9। क्या बात है सर? हाँ सर। और यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हमारा 50 लिखेंगे, ठीक है? और गुणा का सिंबल देंगे, इसमें इतना जोड़ने का है, तो 9 2 11 के 1 कैरी 1, तो 8 1 9 10, 0 कैरी 1 1 1 पॉइंट, एक अंक बाद 110.1। 50 है तो समझिए 10, इसको इंटू कर लीजिए आप लोग, तो पॉइंट लेकर भाग जाएगा, तो 1105, 1 1 0 1 हो जाएगा, 5 से गुना कर दीजिए,
5055 कितना आंसर आंसर आएगा 5505। सर ऐसे कैसे आंसर लिख दे रहे हो आप? ऐसे लिख दे रहे हैं कि हम लोग 50 को क्या लिख सकते हैं, अपने मन में ही सोचा हमने। सर 50 को 5 इंटू 10 लिख सकते हैं। आप जब किस 10 से कोई भी नंबर गुना होता है और वो पॉइंट में रहता है तो ये राइट साइड खसक जाता है, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया तो ये नॉर्मल नंबर बन गया। अब नॉर्मल नंबर से 5 गुना करने के बाद ये हमारा आंसर निकल गया। उतना समझ में नहीं आता है तो डायरेक्ट इंटू ही कर लो, काहे फालतू का दिमाग लगाना। सर दिस तो इज सर ये आवर फर्स्ट का 4 क्वेश्चन। हाँ सर ऐसा क्या? हाँ, और इसे भी सॉल्व करेंगे तो क्या लिख लें सर? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ए ना लिखो, फर्स्ट 1/115। ओके, डी निकालेंगे कैसे? A2 - A1 करके, जैसे बचपन से निकालते आ रहे हो वैसे ही ना निकालोगे? जरूर सर। अब क्या करना पड़ेगा, मजबूरी है कि माइनस करना पड़ेगा। सर वैल्यू कहाँ से ले रहे हो? उतना तो पता चल रहा है ना, आप तो लगता है मालूम चल रहा होगा कि सर कहाँ कहाँ से वैल्यू उठा रहे हैं। A2 क्या है, A1 क्या है, अब तो तुम माहिर होगे कि हाँ सर सही है। एलसीएम लो 12 15 का निकालते हैं जी, कितना से 3 4 5 20 60 5 12 12 5 जा 60 तो 5 1 जा 5 माइनस 15 4 जा तो 4, कितना 1/60। क्या निकल के आ गया सर? सर ये जो भी निकल के आया है वो हमारा डी है, सही में? हाँ। और एन पता है कितने टर्म्स तक सम निकालना है? 11 टर्म्स तक। तो एन कितना हो गया सर? एन हमारा 11 हो गया। ठीक है, दिख रहा है? ये अलग है चीज़, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ हो गया, ये वाला अलग चीज़ हो गया और ये अलग चीज़ हो गया। 3 चीज़ हो गया। निकालने का क्या है? तो ऐसे निकालने का है, क्या होगा? ठीक है, क्या होगा वो निकालने का है। ठीक है, कुछ देने रखा, निकालने का ही क्वेश्चन मार्क है, जो कि आप सबको दिख रहा होगा। तो क्यों ना एस एन इजकल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 2 इज और एन माइनस 1 इंटू डी करके निकाल लिया जाए। कंपेयर टू कॉपी पे आप हाथ चलाओगे और बोर्ड पे हाथ चलाओगे, बोर्ड पे ज़्यादा फास्ट हाथ चलता है, कभी चला के देखना। ठीक है, ठीक ना, एक्सपीरियंस कभी करना। सर एन क्या लिखा हुआ है? एन हमारा 11। क्या जुलूम है, डिवाइड भी नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं सर, मैनेज कर लेंगे, वी आर मैनेज। हाँ, क्या बोला सर आपने? आपकी इंग्लिश इतनी खतरनाक कैसे? चलो, मेरी इंग्लिश है बाहर की, यहाँ की नहीं है। यू कांट अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज बोआ। ठीक है सर, ये बोआ क्या है? बोआ मतलब लड़का है और क्या? सर 11 - 1, सर ध्यान जा रहा है अपने यहाँ से। डी है 1/60। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक सर सारा चीज़ स्मूथली चल रहा है। डिवाइड नहीं होगा तो हम भी नहीं करेंगे, जाओ। ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 2/15 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 11 में से गया तो 10 गुने 1/60, 0 से 0 उड़ा दो, ब्रैकेट डाल दो, और क्या करोगे? 11/2 2/15 प्लस का प्लस 2, इधर 1/6 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब वही करेंगे जो मंजूर खुदा होगा, मतलब ब्रैकेट डालो और इसका एलसीएम लो। सर 15 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? कर लो, 3 5 2 10 30। सर 30 हो जाएगा। ओके, 2 टाइम्स में लगाओगे तो 2 दूनी 4, जो 5 टाइम्स में लगाओ तो 5। अब आगे फर्दर यहाँ सॉल्व करवा दें, थोड़ा ऊपर यहाँ से। जी ज़रूर। 11/2 ठीक है, गुना गुना 4 जोड़ 9 ठीक है, बटे 30। ओके सर, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? हो तो रहा है। गुना करोगे ऊपर ऊपर ये आएगा, नीचे नीचे ये आएगा। अब सर ये काटने वाला है तो काट देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो 3 3 9, 3 3 9, 3 2 6 और 0, मतलब सर 33/20 आंसर आना जरूरी था क्या? था तो जरूरी, क्योंकि ये आंसर आपके एनसीईआरटी से मैच करता है। ओके, और हमारा ये सही है। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। तो सर ये रहा हमारा फर्स्ट का 4। इसी के साथ हमने फर्स्ट क्वेश्चन खत्म कर लिया। उसमें कुछ सब क्वेश्चन थे वो भी खत्म हो चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, जो कि आपका सेकंड नंबर का। ओके, ये रहा आपके सामने प्रस्तुत। सर दिस इज आवर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, एंड वी हैव टू सॉल्व इट। क्या लिखा हुआ है सर? लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। इसमें भी वही करने का है, सम ही निकालने का है, पर इसमें थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग ये है कि आपको एपी दे रखा है और फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, सर बीच में प्लस का साइन है। तो हम सब समझ नहीं पा रहे थे एपी है कि क्या है, तो मैं बतला दे रहा हूँ कि प्लस का साइन लिखा हुआ है पर ये आपका एपी दिया हुआ है। तो आप ऐसा ऐसे लिख सकते हो कि एपी इज टू ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन लिख के डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
सर क्या क्या दे रखा है वो पहले लिख लें, फिर एस एन तो निकालना ही है। एस एन मतलब सर सम ऑफ एन टर्म्स। अब यहाँ पे एस एन का कौन सा फार्मूला लगेगा? कौन सा फार्मूला कहने का मतलब क्या है सर आपका? कौन सा फार्मूला कहने का मतलब है एस एन के मैंने 3 फार्मूले बताए थे आपको, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। बहरहाल तीनों सेम है, बट अलग अलग आपको सिचुएशन में अलग अलग अप्लाई होते हैं। तो आप इंट्रोडक्शन नहीं देखे तो मैं बोलूँगा फिर से कि इंट्रोडक्शन जाके देखो मूर्खो, फिर यहाँ पे आना। आई थिंक बात समझ में सर आ रही है? ओके हाँ सर। तो सर जो दिया है वो लिखना हमारा कर्तव्य बनता है। तो ए दिया हुआ है सर 7 फर्स्ट टर्म। सर डी कैसे निकालेंगे? सर ए टू माइनस ए वन। ए टू क्या है हमारा? 10 इंटीजर 1/2 है, माइनस करना पड़ेगा। ए वन कितना है सर? 7। क्या माइनस करते हैं? जरूर कर दो। 10 टू द 21, 21/2 आ गया, माइनस का 7। अब कुछ नहीं तो बट्टे 1 कर दो, क्योंकि सर एलसीएम लेने का है। 2 का एलसीएम 2 होगा, 2 से 2 गया, 21 आया। ठीक है, एक दूनी तो 7 दूनी 14, माइनस करोगे तो 6 एक 7, 7/2 हमारा क्या आ जाएगा सर? 7/2 हमारा डी आ जाएगा। अब सर ये एपी हमारे दे रखा है, ये अंतिम में ये दे रखा है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये कोई nth सा टर्म है हमारा। ये क्या है? कोई nth सा टर्म है, जो कि यहाँ पे अंतिम में लिखा हुआ है। तो क्या इसे हम एन लिख ले? कोई nth सा टर्म है, हमें नहीं पता कौन सा है, पर कोई nth सा टर्म होगा। इसलिए जो भी nth टर्म होते हैं उसे an से हम लोग डिनोट करते हैं, जो कि हमारा 84 है, मतलब 84। ठीक है। आप सर आपको क्या दे रखा है आप ये ध्यान से देखिए, और इसमें कौन कौन चीज़ की ज़रूरत है ये भी देखिए, और कौन फार्मूला लगेगा ये भी आप ही को सोचना है। इतना सारा चीज़ सर कैसे सोच पाए बच्चा एक? ज़रूर मैं बताऊंगा आपको कि सर ऐसे सोचना है आपको कि हमें ए दे रखा है, डी दे रखा है, और ए एन दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये तीनों के हेल्प से आप एन निकाल लो। सर कि इसमें नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने हैं? अगर एन निकाल लोगे तो एस एन का ये वाला फार्मूला जो था, जहाँ पे आपको ये ऐसा लिखते थे सर, कैसा? तो ऐसा, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें एन की जरूरत है जो कि नहीं है, तो हम लोग एन निकाल लेंगे पहले। ए तो है सर, ए एन भी है, और एस एन हम लोग निकाल लेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी। ठीक है, जरूर सर। तो क्या हम लोग सबसे पहले एन निकालें? जैसा आप बोले सर। तो एन निकालने के लिए ए एन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि होता है ए जोड़ n-1 इंटू डी। सर इस फार्मूले को हम लोगों ने भूला नहीं है। कैसे सर? सर बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं हम लोगों ने। ए एन दिया हुआ है 84 इजिकल, सर ए कितना है सर? 7 है, जो एन तो निकालने का है, और डी कितना है? 7/2। कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत दिख रही तो अभी बतला दीजिए आप। कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं हमको। फिर 84 84 लिखोगे, प्लस का 7 यहाँ आएगा, माइनस का 7 होगा, n-1 इंटू 7/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इसको माइनस करोगे तो 77 आएगा। ठीक है, ये दो जो है डिवाइड में है, यहाँ ऊपर में आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। और सर 7 गुना में है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। क्या बच जाएगा? n-1 खाली बच गया। अब 7 से सर 77 कटेगा ना? हाँ, कितना? तो 7 एक 7, 7 एक 7, 11 गुने 2 बच गया, और यहाँ पे n-1 भी बच गया। 11 2 ज़ा 22 होता है, -1 यहाँ लेके आओगे, प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल्स टू n। सो क्या लग रहा है n का वैल्यू कितना निकल के आएगा सर? हम बताएंगे कितना सर? 23। ओके। तो बच्चों n 23 निकल के आ रहा है। आई थिंक आपको a पता है, d पता है, a n पता है, और n पता है। तो इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, जो कि एस एन इक्वल्स टू क्या है? n/2। हाँ, a जोड़ ए एन। क्या सही बोला आपने? जरूर सर। n कितना है? हम जस्ट निकाला, 23 है सर। 23/2, जी हाँ सर। ए कितना है सर? 7 लिखा हुआ है, जोड़ ए एन कितना है? हमने कहा था 84 है, 84। कोई दिक्कत नहीं सर, 23/2 तो लिखते ही हैं, गुना का सिंबल देंगे। आप सर 84 प्लस 7 करेंगे सर, आई थिंक 91 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 91 आ जाएगा। चलिए आप गुना कर देते हैं, कि क्या कर सकते हैं, ऊपर ऊपर गुना करना पड़ेगा, नीचे नीचे गुना करना पड़ेगा। नीचे में तो कुछ है नहीं, तो 2 ही लिखेगा। ऊपर से गुना कीजिएगा तो 23 में से 91 गुना करेगा तो 3 1 3, 2 1 2, 2 23902 2093/2। सर यही हमारा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी हो जाएगा। आई थिंक आपको सर बात समझ में आ रही है। और जब बात समझ में आती है तो स्टूडेंट्स को सारी बात समझ में आती है। सर ये क्या बवासीर क्या बता रहे हो सर? ये बच्चों जोक्स अपार्ट, हमारा आंसर यही रहा। तो सर हमारा 2 का फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। तुरंत चल ले हम लोग 2 का दूसरे क्वेश्चन पे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सर आपको जो मैंने बताया कि सर ए दे रखा था, डी और ए एन, उसके हेल्प से हम लोगों ने एन निकाला, देन हम लोगों ने एस एन निकाला। ठीक है, तो नेक्स्ट सॉल्व चलते हैं हम लोग। सर ये रहा हमारा सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। ओके,
ज़रूर सर, इसे भी तुरंत सॉल्व कर लिया जाए, बट कैसे? तो जैसे कि आपने फर्स्ट को सॉल्व किया था, फर्स्ट मतलब कि सेकंड का फर्स्ट को, वैसे यार कैसे? ए लिख लोगे, 34 है। डी निकाल लोगे, क्या होता है ए टू माइनस ए वन। ए टू यहाँ पे 32 है, माइनस करोगे ए वन 34, निकल जाएगा -2। ठीक है, हाँ सर। और कुछ दे रखा है? हाँ दे रखा है, अंतिम टर्म है, एक अंतिम सा टर्म दे रखा है, जिसको हम सर कोई nth टर्म मान लें अगर, तो उसको ए से हम लोग डिनोट करके 10 ना लिख देंगे। जरूर सर लिख देंगे। अब क्या निकालने का है हमको? ऐसे निकालने का, जो कि बताइए कि फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो, सम निकालने का। सर इसके लिए हमें पता है कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एन निकालना पड़ता है, और एन कैसे निकलता है? बाय द फार्मूला ऑफ ए एन। क्या होता है सर? ए जोड़ एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है। अब बच्चे ए कितना है सर? 34 है। सर ए एन भी तो लिख लो जरूर, 10। एन माइनस वन, सर डी कितना है? डी माइनस 2 निकल के है सर 10 का 10 प्लस का 34, यहाँ आएगा तो माइनस का 34 हो जाएगा। और सर यहाँ पे आपको इंटू में है -2, यहाँ आएगा तो डिवाइड में -2, बच गया -1। ऊपर में घटाओगे तो -24 आएगा, नीचे में -2 लिखा ही हुआ है। माइनस से माइनस जाएगा, 2 से 2 एक 2 और 2 दूनी 4, 12 इक्वल्स टू n-1, बच गया 12। सर माइनस से क्या आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा n। क्या देख पा रहे हो कि n निकल के आ रहा है 13। ठीक है, हाँ सर। क्योंकि n भी निकल गया, ए एन भी हमारे पास है और ए डी भी है, तो ये फार्मूला के हेल्प से हम लोग ऐसा निकाल लेंगे। सर कैसे? तो ऐसे कि n/2 ए जोड़ ए एन करके। ठीक है। सर n कितना है ये बताएं? हमने अभी जस्ट निकाला 13 है, तो पूछ क्या रहे हो सर? बार बार पूछ क्या रहे हो सर? ए क्या है? सर 34 लिखा हुआ है। सर एकाएक आपके एनर्जी, आपका जो एनर्जी है वो कम करने के पीछे, कम होने के पीछे क्या राज है? अबे कुछ नहीं है, ए एन क्या लिखा हुआ है? 10 है। फिर तबीयत खराब सी हो रही थी, तो 13/2 हमने लिखा। सर इसको इंटू का सिंबल देंगे जोड़ के, तो 44 आएगा। सर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब 13 गुने 22 आ गया। हम लोग गुना कर लेते हैं 13 को 22 से। 6 2 1 2 3 6 2 1 2 6 8 2। सर कितना आंसर आएगा? 286 आंसर आएगा। कितना आएगा? 286। आई थिंक बात समझ में आती है और ये क्वेश्चन भी समझ में आता है, तो क्यों ना इसे हम लोग सॉल्व करें। तो करो, अपने कॉपी पे करो, यहाँ नहीं करने का है, मेरा बोर्ड है। तो चलिए आप लोग लिखिए। दिस इज आवर 2 का 3 क्वेश्चन। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, ठीक है। तो मार्कर चेंज करते हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं और ये लिखते हैं कि ए कितना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा बोर्ड, ये है मार्कर, फलाना चिलाना, ऐसा कुछ नहीं। ये ब्लॉग नहीं चल रहा है, ये लेक्चर चल रहा है, शांति से रहो, लिखो। ए कितना है सर? -5। अब डी निकाल लेंगे ए टू माइनस ए वन करके, तो ए टू -8 है, माइनस करने का है सर ए वन, तो -5 है। 8 माइनस माइनस प्लस 5 कितना आएगा सर? -3। ओके जी सर। सर कोई एन सा टर्म अंतिम में दे रखा है क्या? उसे ए एन से हम लोग डिनोट कर लें? कर लो और लिख लो कि माइनस का 230 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालते थे? एन निकालते थे विद द हेल्प ऑफ ए एन का फार्मूला एन होता था जी। हाँ, एन कितना है? -230 है। ठीक है, हाँ सर। ए कितना है ये बताओ सर? -5 है, जो एन तो निकालने का है, और डी कितना है सर? -3। जब से सब दे रखा होता है तो हम तुरंत आंसर निकालते हैं। माइनस का 5 यहाँ आएगा तो प्लस का 5, यहाँ इंटू में यहाँ आएगा तो सर डिवाइड में। सॉल्व करोगे तो -225 आएगा, अपर -3 आएगा। यहाँ पे एन माइनस वन चला, माइनस से माइनस गया, 2 से काटोगे, 2 7 जा 14, 2 5 15, कितना आ गया सर? -1 यहाँ पे आएगा तो प्लस का 1 इसका 2n। क्या लगता है एन कितना आएगा सर? 76 और कितना? क्योंकि एन निकल गया है तो ऐसे निकालने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फार्मूला हम लोग तुरंत अप्लाई कर लेते हैं। इतना सर पता है हमें, ठीक है, कोई दिक्कत सर। एन कितना सर? अभी हम निकाला 76 आया। ठीक है, हाँ। ए कितना है सर? ये हमारा -5 है, प्लस सर ए एन कितना है सर? 230 है शायद, हाँ सर, ठीक है। काटोगे 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38 आएगा। गुना अभी मत दो, ब्रैकेट डालोगे, -5 को प्लस -230 लिखोगे, 38 तो रहेगा। ये गुना सर माइनस का 235 आएगा सॉल्व करने पे। इसे गुना करोगे तो -8930 आंसर। ठीक है, आई थिंक सर बात समझ में आ रही है। और हालात को देखते हुए हमने हमने ये कहा कि 2
क्वेश्चन नंबर खत्म हो चुका है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। तो टेक केयर एंड बाय बाय।